ओके, देखिए, वी हैव अ वायर which is uniformly charged with linear charge density lambda. अब मुझे इस वायर की वजह से जो लीनियरली चार्ज विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस वायर की वजह से मुझे ए पॉइंट को, तो एक जनरल पॉइंट है पी, इस वायर से परपेंडिकुलरली आर दूरी पे है पी पॉइंट। यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, तो अगर मैं कैलकुलस को यूज करके अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं तो भी आती है। तो मुझे दो कंपोनेंट में फील्ड निकालनी पड़ेगी, एक इधर, इधर एक, इसे मैं ई वाई नाम देता हूं, और दूसरा एक फील्ड इधर डेवलप होगा, वो है ई एक्स। ई एक्स और ई वाई का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा। अब ये ई एक्स और ई वाई कैसे निकालेंगे? तो नेट फील्ड तो ये होगा, ई बार इज इक्वल रिजल्टेंट फील्ड ई बार इज इक्वल ई एक्स और ई वाई का वेक्टर एडिशन होगा। अगर मैं यूनिट वेक्टर्स इधर एक्स एक्सिस को ये डायरेक्शन में लेता हूं और वाई डायरेक्शन को ये डायरेक्शन में लेता हूं, तो रिजल्टेंट फील्ड ये होगी। तो अगर मैं कैलकुलस यूज करके अगर मैं x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो ये कुछ k लैम्डा बाय r into 1 into sin अल्फा प्लस sin बीटा आएगा। अगर ये इसके एंड इस p पॉइंट के पास इस r के साथ अल्फा और इधर वाला एंड बीटा एंगल बनाते हैं, उसी तरह से ये वर्टिकल इधर वायर को पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा k लैम्डा बाय r into cos अल्फा माइनस cos बीटा। और इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लेता हूं, यानी e इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर करता हूं और उसे सॉल्व करता हूं फर्दर, तो आई विल गेट 2k लैम्डा बाय r इनटू sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये एक तरीका है जिसमें कैलकुलस इन्वॉल्व है इस वायर का, लीनियरली चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए। थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को अगर मैं थोड़े दूसरे अप्रोच से देखूंगा, अगर दूसरे अप्रोच से देखूंगा, जैसे कि हमको पता है एक लीनियर वायर या फिर एक सर्कुलर आर्क वायर, सर्कुलर आर्क, इसका कर्वेचर एकदम सर्कुलर है, और मान लीजिएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे तो भी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, और सपोज ये थीटा एंगल बना रहे हैं उसके दोनों एंड, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो सपोज आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क लीनियरली चार्ज्ड वायर, ये सेंटर के पास, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेगा इसको, एग्जैक्टली इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो ये सिंपली ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये थीटा, अगर मान लीजिएगा इसमें थीटा अगर 0 को अप्रोच करता, तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर आर्क एक पॉइंट चार्ज को अप्रोच करता, राइट। अगर ये थीटा टेंड्स टू 0 होता, तो ये पूरा का पूरा आर्क एक पॉइंट चार्ज बनता। तो मैं क्या करता हूं, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, ये अगर मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीका है याद रखने का। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं k⁴/r²। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो ये की जगह पे आता और ये डिस्टेंस, इसका ये डिस्टेंस r होता। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है k⁴/r², लेकिन ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इसलिए एक लिमिटिंग वैल्यू डाल देते हैं sin θ/2 अपॉन θ/2। इसमें अगर थीटा आपका 0 को अप्रोच करेगा, तो θ/2 भी 0 को अप्रोच करेगा और इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड k⁴/r², मतलब पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा हो जाएगा। अगर मैं q को सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू लेंथ, लेंथ यानी इधर r इनटू थीटा के टर्म में लिखता हूं, तो ये एक्सप्रेशन कुछ k लैम्डा r थीटा, इधर भी r थीटा लिखता हूं, एक थीटा इधर गया, एक r इधर गया, तो ऊपर बचेगा k लैम्डा बाय r, ये 2 ऊपर बचेगा इनटू sin थीटा। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक ऐसा आर्क, सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। तो मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है, यहां पर तो भी मुझे डायरेक्शन भी पता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर के पास एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। तो देखिए यहां पर ये वाली जो कंडीशन है, मुझे यहां अप्लाई करके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालें? जरा सा सिंपल सा टेक्निक है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए। देखिएगा क्या सिंपल टेक्निक है वो। हमारे पास एक ऐसा वायर है, एक ऐसा वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सपोज वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट p which is at r distance from this wire,
And again, let the ends of the two wires makes alpha and beta angle with this line R. तो अभी मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो देखिए बेटा, देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा। तो क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो एक यहाँ पे एक सर्कल इमेजिन, एक सर्कुलर आर्क इमेजिन करिए। यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क इमेजिन करो। सपोज एक सर्कुलर आर्क हम इसे इमेजिन करेंगे। इसका सेंटर यहाँ होना चाहिए और ये उसका रेडियस भी होना चाहिए। ये उसका रेडियस है। ये पूरा एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मैं इधर से लाइट या कुछ और कर देता हूं तो मान लीजिएगा इस पूरे के पूरे वायर का प्रोजेक्शन इसके ऊपर आ रहा है, इस सर्कुलर आर्क का है। दिस होल वायर कैन बी अज्यूम्ड टू बी दिस सर्कुलर आर्क। अब मैं आपको बताता हूं, यू विल बी वंडर टू नो दैट ये पूरे वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे पी पॉइंट के पास, उतना ही फील्ड इस वायर की, इस सर्कुलर आर्क की वजह से भी होगा। यानी इस सर्कुलर आर्क का जो फील्ड होगा ये पॉइंट के पास, उतना ही फील्ड इस वायर की वजह से भी होगा। बस दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, इस बात का अंदाजा बहुत आसान और सटीक तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा है। जैसे यहाँ पे पूरा एंगल थीटा था तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके साथ बाइसेक्ट कर रहा था, यानी ये थीटा बाय 2 एंगल बना रहा था। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट फील्ड जो होगा इस टोटल एंगल का आधा, यानी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी ये कहीं तो भी मान लीजिएगा ऐसा, ये यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा। जैसे कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका रेडियस है r, तो ये स्मॉल r ले लेते हैं। तो ये इसका जो रेडियस है r और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसको ये पूरा अल्फा प्लस बीटा को बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब इस लाइन के साथ अल्फा प्लस बीटा एंगल बनाते हुए जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा इसी फॉर्म, जैसे यहाँ पे फार्मूला हमने देख लिया है 2k लैम्डा बाय r sin थीटा बाय 2 था। यहाँ पर थीटा बाय 2 था, बस यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 विद आइदर दिस एक्सपेरिमेंट और विद दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए ये वाला फार्मूला सेम टू सेम ये वाले फार्मूले के जैसा है जो हमने कैलकुलस को यूज करके डिराइव किया था। सो इस तरह से हमने एक बात यहां पर सीखी है, जो ये लीनियर वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट के पास, उसी तरह का फील्ड एक सर्कुलर, ये इसके अंदर एक सर्कुलर आर्क मान लेता हूं, तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से यहां पर फील्ड कितना और कौन सी डायरेक्शन में होगा, सिमिलर फील्ड इस वायर की वजह से भी होगा उसी पॉइंट